Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. And as you all know, in the last lecture we have completed with alphabet I. So today we would be starting with alphabet J. So this will be the 10th alphabet. So the first idiom, and for your information, today will be the last day for alphabet J. Tomorrow it will be the turn for alphabet K. So आज ही हम खत्म कर लेंगे जितने भी अल्फाबेट जे से रिलेटेड है. देयर आर हार्डली एनी ऑफ देम, सो वी विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम. सो बिगनिंग विद आवर लेक्चर, द फर्स्ट idiom for today is jaundiced eye. जॉइंटिस कितने सारे लोगों को होता है. बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बचपन में ही हो जाता है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पैदा होते के साथ ही जॉइंटिस हो जाता है. इट इज नॉट अ वेरी क्रिटिकल डिसीज दैट वी कैन से, बट इट इज अ डिसीज, तो क्योरिंग चाहिए रहती है. तो यहाँ पर जॉइंटिस हम पढ़ रहे हैं, जॉइंटिस आई हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक आंख में थोड़ा सा डिफेक्ट है. जब आंख में डिफेक्ट आ जाता है तो आपके देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है इट चेंजेस. तो जब भी आपके आंख में थोड़ा सा डिफेक्ट आ रहा है, आंखों में थोड़ा सा डिफेक्ट आ रहा है, वो डिफेक्ट किससे रिलेटेड है, जॉइंटिस से रिलेटेड है. तो मतलब देखने का जो पर्सपेक्टिव होगा दैट विल बी समवट थोड़ा सा अलग हटके होगा. तो जब भी चीजें अलग हटके होती हैं तो दे टर्न आउट टू बी, अलग बनने के चक्कर में लोग क्या बन जाते हैं, अजीब बन जाते हैं. सो दे टर्न आउट टू बी व्हाट, दे टर्न आउट टू बी स्केप्टिकल, या फिर आप कह सकते हो डिसअप्रूविंग. ठीक है. व्यू, आई से तो व्यू याद हो जाएगा, बट जॉइंटिस व्यू है, मतलब आंखों में थोड़ी सी खराबी है. थोड़ी सी खराबी है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो आपका व्यू स्केप्टिकल हो जाएगा या फिर आपका व्यू थोड़ा सा डिसअप्रूविंग हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हटके हो जाएगा. ठीक है. तो इसी से रिलेटेड अगर हमें सेंटेंस फ्रेमिंग करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइनिकल व्यू भी लिख सकते हो, साइनिकल व्यू लिख सकते हो, स्केप्टिकल व्यू लिख सकते हो, डिसअप्रूविंग लिख सकते हो. ठीक है. या फिर प्रीजुडिस लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस. यू कैन राइट प्रीजुडिस. ठीक है. तो ये सब व्यूज की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, जॉइंटिस्ड आई. ठीक है. तो हम क्या कह सकते हैं, इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट आफ्टर बीइंग disappointed many times, she viewed a project with jaundiced eye. ठीक है. तो मतलब जो प्रोजेक्ट को देखने का नजरिया था, क्योंकि बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी थी, तो प्रोजेक्ट को देखने का जो नजरिया था वो कैसा हो गया था, इट बिकेम समवट स्केप्टिकल. या फिर आप कह सकते हो he looked at the project with jaundiced eye, doubting its feasibility. ठीक है. देखने का, बेसिकली देखने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा अलग हटके है. अलग हटके कैसे, थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस में है, तब आप यूज करोगे क्या, जॉइंटिस आई, जिसका मतलब क्या होता है, स्केप्टिकल व्यू या फिर प्रीजुडिस या फिर डिसअप्रूविंग व्यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द सेकेंड इडियम सेज jog someone's memory. जॉग समवंस मेमोरी का मतलब होता है, जॉग का मतलब क्या हो गया, भागना. अब मेमोरी का मतलब हो गया जो दिमाग के अंदर चीजें फिट है, जो चीजें आपको ऑलरेडी याद है. ठीक है. तो जो चीजें आपको ऑलरेडी याद है, अगर आप उनकी रेस लगवाते हो, उनको भगाते हो, तो आपको पुरानी चीजें रिमेंबर होनी शुरू हो जाती है, जो बेसिकली आपके सेरिब्रम में कहीं पर तो स्टोर्ड है. ठीक है. कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने रिसेंटली देखी है, तो वो आप एकदम से आकर के बोल दोगे, बट देर आर सर्टन थिंग्स जो आपके लोअर लेवल कंसाइंस में है, बट दे विल टेक टाइम टू कम. ठीक है. तो अगर आपको चीजें याद नहीं आ रही तो आप क्या करोगे, अपनी बुद्धि दौड़ाओगे. तो बुद्धि दौड़ाने का मतलब होता है क्या, कि पुरानी मेमोरी को
थोड़ा सा घुमा कर लेकर आना ताकि कुछ चीज आप रिकॉल कर पाओ, ठीक है। तो यू कैन राइट रिकॉल समथिंग, रिकॉल, रिमाइंड समथिंग। चीजें दिमाग के अंदर हैं, बस उस समय याद लेकर आने को हम क्या बोलेंगे, जॉग समवन्स मेमोरी। मेमोरी से आपको क्या याद रखना है, मेमोरी से याद रखना है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी चीजें प्रेजेंट है, यू जस्ट नीड टू डू व्हाट, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट लेन, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट द photo jogged my memory and I remembered the trip we took. देखो, देर आर सो मेनी फोटोज, और गूगल फोटोज बेसिकली आपको एक ऑफर प्रोवाइड करता है, कैसा कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ मेमोरी बिल्ट अप एंड दे गिव यू सर्टन मेमोरीज कि ये मेमोरी 2025 की है, ये 2026 की है, या फिर ये 2024 की है, ये 2003 की है, जब आपने फ़ोन लिया था इस टाइम पर आप ये कर रहे थे, इस टाइम ड्यूरिंग दिस डे। तो थोड़ी थोड़ी नोटिफिकेशन हर दिन पर, हर स्पेशल ओकेजन पर बेसिकली आती रहती है। सपोज करो आपने आज के दिन बहुत सारी फोटोज ले ली, सो ये वाली फोटोज आपकी बाद में रिफ्लेक्ट होंगी ऑन द सेम डे। सो वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट करते हैं, supposedly आपने अपने नाम से रजिस्टर किया हुआ है, so they will be taking your name and with that name they will be saying that on this day you were doing this or you were in that place or this place or somewhat like that, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे क्या कि गूगल ट्राई करा रहा है आपकी मेमोरी को जॉग कराने का, मतलब आपको वो चीजें रिमाइंड करा रहा है कि आप उस टाइम पर वहां थे, ऐसे कर रहे थे, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। तो उसी से रिलेटेड आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस विच सेज दैट द फोटो जॉग माई मेमोरी एंड आई रिमेंबर्ड द ट्रिप वी टुक, या फिर आप कह सकते हो मे बी सीइंग द मैप जॉग योर मेमोरी, मे बी सीइंग द मैप jog your memory and remind you of the exact location। कई बार क्या होता है, आप अपने शहर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, या कई कई प्लेसेस पर, सपोज आप अपने घर पर रह रहे हो और बहुत सालों के बाद यू वेंट टू विजिट योर हॉस्टल और प्लेस वेयर यू माइट हैव स्टडीड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो उस टाइम पर क्या होता है, अगर आप मैप देखते हो तो यू टेंड टू रिमेंबर, हाँ हम ये यहाँ पर करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। तो वो वाला जो सिनेरियो आ जाता है कि हाँ इस टाइम पर हम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, धीरे धीरे चीज़ें देखने के बाद यू टेंड टू रिकॉल थिंग्स। तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, जॉग समवन्स मेमोरी। अगर आप उससे रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हो तो यू गेट टू नो कि हाँ ऐसे हुआ करता था, दैट वॉज द टाइम। अब ऐसा कब होगा, वेन एवर यू विल विजिट योर स्कूल। अब तो स्कूल बहुत पुराना टाइम हो गया, ठीक है। वेन एवर यू विल विजिट योर स्कूल विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स, तो यू विल से इस टाइम पर हम ऐसे करते थे, यहाँ पर हमारी टीचर पढ़ाती थी, वी यूज टू सिट हियर, दिस वॉज आवर बेंच, दिस वॉज आवर फेवरेट बेंच, वी यूज टू राइट ओवर हियर, आवर मैम यूज टू टीच अस फ्रॉम देयर। तो वो हो जाएगा क्या, जॉग समवन्स मेमोरी, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो यू हैव टू मार्क दिस इडियम एज important। Now moving on to the next idiom, we have Judas kiss। जुडास किस का मतलब होता है डिसीटफुल एक्ट, या फिर आप कह सकते हो एक्ट ऑफ बिट्रेयल। जब आपको कोई धोखा दे देता है तो उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ बिट्रेयल, या फिर आप कह सकते हो क्या, डिसीटफुल प्रिटेंस ऑफ फ्रेंडशिप। दिखा रहा है आपको कि आपका फ्रेंड है, लेकिन पता नहीं है नहीं है, तो आप ऐसे एकदम से बिलीव नहीं कर सकते। तो जब एकदम से बिलीव नहीं कर सकते तो व्हाट विल यू कॉल इट, यू विल कॉल इट अ जुडास किस। सो फॉर दिस व्हाट वी कैन से इज, we can say that his sudden betrayal
was a Judas kiss which shattered का मतलब हो गया बिखर जाना, टूट जाना, एकदम चूरा हो जाना. Shattered our friendship. ठीक है. तो उसने जो अचानक से धोखा दिया, बिट्रेयल इज धोखा देना, तो वो क्या बन गया आपके लिए, जुडास किस बन गया, बिकॉज दैट वाज नथिंग बट एक्ट ऑफ बिट्रेयल. या फिर आप कह सकते हो, वी कैन से दैट हिज flattery felt like a Judas kiss, making me question his intentions. कुछ लोग होते हैं जो हद से ज्यादा फ्लैटरी वर्ड्स यूज करते हैं. आई होप यू ऑल नो व्हाट फ्लैटरी वर्ड्स आर एंड हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु आर कीन टू यूज दीज वर्ड्स. ठीक है. मोस्टली राह चलते लोग तो नहीं होते, बट अगर आपका लंबा सफर है तो ट्रेन में मिल जाते हैं, बस में मिल जाते हैं, तो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल. एनीवे, जुडास किसका मतलब हो गया, कोई आपका फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा है बट आपको इंटेंशंस नहीं पता. इट कैन बी डिसीटफुल बिकॉज इट इज जुडास, सो इट हैज टू बी डिसीटफुल. ठीक है. तो उसी से रिलेटेड वी हैव फ्रेम टू सेंटेंसेस. वन इज ब्रेकिंग डाउन द फ्रेंडशिप एंड अदर इज मेकिंग अस क्वेश्चन द इंटेंशंस ऑफ दैट person. Moving on to the next idiom, we have the fourth idiom which says jump the gun. Jump the gun का मतलब होता है to act too soon. To act too soon. देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है उस बारे में, ज़्यादा चीज़ें उससे रिलेटेड देखनी भी नहीं है. आपको सीधा क्या करना है, यू जस्ट नीड टू एक्ट, या फिर आप लिख सकते हो एक्ट हेस्टिली. हेस्टिली, हेस्टिली मतलब बहुत जल्दी जल्दी. आपने देखा, आपको, आप मार्केट में गए, मार्केट में जाकर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आपने उसके बारे में देखा नहीं है वेदर इट इज़ यूज, हाउ टू यूज इट, कुछ नहीं देखा, आपने सीधा पेमेंट की एंड यू आर रिटर्निंग विद दैट थिंग. अब घर आके क्या होगा, घर आके यू विल बी फाइंडिंग आउट, यू विल बी सर्चिंग ऑन यूट्यूब, गूगल थिंग्स कि कैसे काम करती है, कैसे क्या है. तो दैट विल बी कॉल्ड एज जंपिंग द गन. इसी से रिलेटेड वी कैन फ्रेम सेंटेंसेज लाइक, we can say that she jumped the gun and sent invitation to her friends before the venue was even confirmed. मतलब क्योंकि अब शादी का टाइम चल रहा है, तो व्हाट यू कैन से इज, आपके घर में शादी हो रही होगी, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल जंप टू कॉल ऑन योर फ्रेंड्स, बट इतना भी जल्दी नहीं कि अभी तक वेन्यू ही डिसाइड नहीं हुआ. ठीक है. दो इन्विटेशन कार्ड्स होल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेन्यू. और जब तक वेन्यू डिसाइड नहीं होती तब तक आप कैसे ही इन्विटेशन भेज सकते हो, बट इट इज द एक्ट ऑफ हेस्टीनेस. So what did she do? She jumped the gun. So therefore we have framed sentence which says she jumped the gun and sent the invitation to her friends before the venue was even confirmed. या फिर we can say that I think we are jumping the gun by launching this product before actually testing it. तो जो बेसिकली कंपनीज होती हैं वो लॉन्च करने से पहले, अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने से पहले, देयर आर सर्टेन टेस्ट दैट आर टू बी क्लियर्ड, दैट आर टू बी वेरीफाइड, दैट आर टू बी कंफर्म बाय द सर्टेन अथॉरिटीज, सो दैट द प्रोडक्ट कैन कम इनटू द मार्केट. अब टेस्ट क्लियर हो गए, बट एक्चुअल टेस्ट तो उसने कंपनी ने किया ही नहीं. सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर एक्टिंग हेस्टिली ड्यू टू विच वी आर लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट. एंड सिंस वी आर लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं,
कि हमारा जो एक्ट है दैट विल बी हेस्टी एक्ट, ठीक है। तो वी शुड नॉट एक्ट हेस्टिली एंड वी शुड नॉट जंप द गन, और हमें पहले टेस्ट अपने प्रोडक्ट को पहले टेस्टिफाई करा लेना चाहिए। आफ्टर इट्स टेस्टिंग वी कैन लॉन्च इट, ताकि हमारा जो मार्केट सेल है दैट कैन इंक्रीज, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड वी हैव फ्रेम द सेंटेंस ऑन जंपिंग द गन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom, we have the fifth one, which says jumping down my throat। जंपिंग डाउन माई थ्रोट का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी से गुस्से में बात करना। टू स्कोल्ड कह सकते हो, टू एक्ट अग्रेसिवली कह सकते हो, ठीक है। अगर आप गुस्से में बात कर रहे हो या किसी को डांट रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, टू एक्ट अग्रेसिवली। अब जब भी अग्रेसिवली बनाते हो तो आपको एक क्या काम करना रहता है, क्या ये बनाना रहता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड देयर कैन बी सो मेनी इडियम्स जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपका क्या होमवर्क रहेगा, वो सारे इडियम्स आपको इसी के साथ कॉपी डाउन करने हैं अलोंग विद दिस फेस। इस फेस का हम कोई नाम भी रख सकते हैं, तो यू कैन सजेस्ट द नेम। In order to frame its sentence, what we can say is, I was just explaining my side, but you didn't have to jump down my throat। मतलब हम सिर्फ अपनी साइड एक्सप्लेन कर रहे थे, आपको हमें जबरदस्ती डांटने की जरूरत नहीं थी। तो बिना फालतू में साइड एक्सप्लेन करते हुए भी अगर आपको कोई डांट रहा है तो दैट इज कॉल्ड जंपिंग डाउन द थ्रोट। या फिर आप कह सकते हो, डोंट जंप डाउन माई थ्रोट, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। अगर आप किसी की मदद करने की ही कोशिश कर रहे हैं और आपको कोई बेवजह डांट दे, आपसे कोई गुस्से में बात कर ले, सो दैट कैन रिफ्लेक्ट लाइक अ idiom which says jumping down the throat। इन सबको लिखना इज योर होमवर्क, ठीक है। सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट वी डिड टुडे। ओके, जॉइंटिस डाई मतलब एक आंख में फर्क आ गया है। जब भी दोनों आंखें इक्वल थी तो इक्वालिटी थी, एक आंख में फर्क आ गया तो क्रिटिकल व्यू हो सकता है, स्केप्टिकल व्यू हो सकता है, प्रीजुडिस व्यू हो सकता है, डिसअप्रूविंग चीजें हो सकती है, या फिर साइनिकल व्यू हो सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज जॉग समवन्स मेमोरी, मतलब मेमोरी को दौड़ाओ। जब मेमोरी को दौड़ाओगे तो चीजें याद आनी शुरू हो जाएगी, यू विल टेंड टू रिकॉल थिंग्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट इडियम इज जुडास्किस। जुडास्किस का मतलब क्या हो गया कि आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया। someone is trying to be your friend but actual is betrayal। then we have is jump the gun। jump the gun का मतलब होता है you are acting hastily, कि आपको एक लेक्चर देखा एंड आप इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए, देन यू गॉट टू बाय दैट पूरा पैकेज, और पैकेज में पता चला चीजें थी नहीं, तो लाइक दैट यू कैन से। देन वी हैव इज जंपिंग डाउन माई थ्रोट। जंपिंग डाउन माई थ्रोट का मतलब होता है गुस्से में एक्ट करना, किसी से बहुत ज़्यादा डांट खा लेना या खिला देना किसी को, तो अग्रेसिवली या फिर स्कोल्डिंग आप वर्ड्स यूज कर सकते हो। एंड विद दैट वी हैव सो मेनी फेसेस लाइक दिस वी हैव मेड बिफोर। तो आप उन फेसेस को रिकॉल करते हुए यू विल बी राइटिंग ऑल दोज इडियम्स दैट रिलेट टू दिस इडियम दैट इज जंपिंग डाउन माई थ्रोट, ठीक है। तो बस यही होमवर्क है और अपना रिवाइज वगैरह सब कर लेना एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। Thank you for watching my lecture. Do subscribe to our channel.